हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएनसर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग लेके आपके सामने आए हैं, जो हर वर्ष आती है। लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। ऐसा कोई वर्ष नहीं होगा कि लॉन्ग में ये क्वेश्चन ना आया हो। इसलिए जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, कक्षा 10 के छात्र हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाएँ समझने के लिए, लिखने के लिए। हम पूरी तरह से आप समझाएंगे, अच्छे से प्रयास करेंगे पूरा समझाने का। तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। चैप्टर हमारा क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो पहले हमारा जो चैप्टर उस पर ध्यान दे देते हैं। मानव नेत्र की बात किया है। हमारे पास, हम सबके पास, ठीक है ना, दो नेत्र हैं। उनके बारे में हमें जानकारी लेना है हमारे पास जरूर, लेकिन पूरी तरह से हम जानते हैं उसको। आइए आज हम समझाएंगे आपको, एक एक पॉइंट पूरा क्लियर करके बताएंगे, समझ में भी आपको आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये फिलहाल हमारे सामने मानव नेत्र का स्ट्रक्चर है, अर्थात हम आपकी आंख का ही स्ट्रक्चर है। इसमें कहाँ पर क्या है, इसके बारे में आपको क्लैरिफाई किया गया है बगल में, ठीक है ना। समझिए, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जो सामने आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, ये बाहर का उभरा हुआ हिस्सा होता है जो आप टच करते हैं। बात क्लियर? थोड़ा इसके अंदर चलिए आप। एक ग्लास टाइप का होगा, कांच टाइप का होगा, ठीक है ना। क्योंकि उसको उधेड़ के दिखा नहीं सकते, केवल ग्राफ में समझा सकते हैं बस हम। तो ये हो गई हमारी परत, ठीक है ना। पूरा राउंडिंग में अंदर होता है, काफ़ी मजबूत होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। दृढ़ मतलब मजबूत, ठीक। पटल मीन्स क्या होगा? पटल मीन्स कोई भी परत या माध्यम या फिर निकाय। तो अगर आप केयर कर लें तो जो बाहर का हिस्सा होता है आँख का, ये आप अंदर चलिएगा, टच करके देखिएगा, अंदर वाले बाकी सारे भाग की अपेक्षा काफ़ी मजबूत होता है। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? दृढ़ पटल दिया गया है। बात क्लियर? कंफर्म? इसका क्लैरिफिकेशन दिया गया है दृढ़ पटल का। दृढ़ पटल जो होता है ये अपारदर्शी और क्या होता है? श्वेत परत होता है, ठीक। आप उठा के देखिएगा, आप इस पलक को उठाइएगा, थोड़ा सा देखिएगा, क्या होगा? अपारदर्शी रहेगा। केवल हमको थोड़े से हिस्से से तो दिखाई पड़ता है, बाकी और से थोड़ी ना दिखाई पड़ता है। इसलिए वो अपारदर्शी है। बात क्लियर? मसल्स पूरे चढ़े हुए हैं, वे श्वेत रंग का भी है अंदर से। तो बात आई दृढ़ पटल की, जो बाहरी आवरण है आँख के अंदर का, मतलब पलक के अंदर का, उसे क्या बोलते हैं? आप दृढ़ पटल बोलते हैं। ध्यान समझते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आएगा लॉन्ग में, डायग्राम के साथ आएगा। सचित्र वर्णन कीजिए, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। बात क्लियर? समझते चलिए, बारी बारी समझते चलिए आप। तो हमने दृढ़ पटल जान लिया, अच्छी बात। अब बारी आती है क्या? कार्निया की। ध्यान दे लीजिए, कार्निया कहाँ पे है? ये लिखा हुआ है कार्निया, ठीक ठीक है। पलक के अंदर देखिए गोला वाला आवरण दिखा, जो बाहर से शेप गोला दिख रहा है, वो तो क्या हो गया? हमारा दृढ़ पटल हो गया। उसके अंदर एंट्री करते हैं, जो कि हमको हमारी आंख में दिखता नहीं, डायग्राम में दिख रहा है बस। उसे क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। अब हम गोले वाले से अंदर एंट्री कर गए, कार्निया आ गया। कार्निया क्या काम होगा? वो लिखा हुआ है, गोले के सामने उभरा हुआ हिस्सा। जो गोला है उसमें एक छोटा सा हिस्सा जो उभरा होता है, ठीक ना, जहां से पारदर्शी माध्यम शुरुआत हो जाता है, इनिशियल हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? अच्छी बात है। तो क्या होता है? गोले के सामने उभरा हुआ हिस्सा या उभरा हुआ भाग। नोट करते चलिए, समझते चलिए, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हाई स्कूल के छात्रों के लिए। तो जो सामने का उभरा हुआ हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। डायग्राम में देखते चलिए, ये थोड़ा उभरा हुआ है सामने, क्लियर करके देखिए आप। बात कंफर्म? आगे की बात करिएगा, उस उभरे हुए हिस्से के थोड़ा सा अंदर चलिएगा, ठीक है ना। अंदर चलेंगे, कुछ मसल्स टाइप में होंगे, उन्हें क्या बोलते हैं? जलीद्र बोलते हैं। मतलब सॉलिड नहीं रहेगा, एज लिक्विड रहेगा, लिक्विड की जैसा रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? जलीय द्रव बोलते हैं। ये लिखा हुआ है, क्लियर ना। ये कहाँ पर रहेगा? कार्निया के जस्ट अंदर साइड में। ये हो गया, अच्छी बात है। ये हमारे सामने आ गया जलीय द्रव।
फिर आगे उससे भी थोड़ा अंदर पहुँचेंगे, थोड़ा सा स्पेस रहेगा। ये देखिए यहाँ तक है, इधर यहाँ तक है, ये थोड़ा सा स्पेस है। इसे क्या बोलते हैं? नेत्र तारा या पुतली, या फिर नेत्र तारा। ठीक, आप अपनी आँख में देखिएगा, एक पॉइंट टाइप में होगा छोटा सा ब्लैक, उसे ही क्या बोलते हैं? पुतली या फिर नेत्र तारा बोलते हैं, आँख का तारा बोलते हैं उसे आप। अच्छी बात है। आरिस की बात आई, कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली। ठीक, कार्निया हो गया, इसके पीछे यही है रंगीन अपारदर्शी झिल्ली। ये सामने जलीय द्रव, रंगीन भी है और क्या अपारदर्शी है। एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए यहाँ से। जो चीज़ें यहाँ पे वही चीज़ हमने यहाँ क्लेरिफाई कर दिया है, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर पॉइंट को आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। तो अच्छी बात है। कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली, बात क्लियर। पुतली की बात आई, हमने अभी आपसे कहा, अपनी आँख में देखिएगा एक पॉइंट होगा, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्या? ये लिखा भी है, पर्दे के पीछे, सॉरी, पर्दे के बीच में एक छिद्र होता है, वही स्टार या छिद्र, जिसे क्या बोलते हैं? पुतली या फिर नेत्र तारा बोलते हैं। इसकी विशेषता होती है, क्या विशेषता होगी? अगर अंधेला रहेगा तो ये फैल के बड़ा हो जाएगा, उजाला हो जाएगा तो अपने आप संकुचित हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी अंधेले वाले घर में जाते हैं, कभी करके देखिएगा, आज ही करके देखिएगा, अभी शाम में करके देखिएगा, लाइट बुझा दीजिएगा कमरे की। जब आप जाएंगे तो अपने आप ही बड़ा होता चला जाएगा, प्रेशर थोड़ा सा पड़ेगा, बात क्लियर। लेकिन अगर सामने से कोई लाइट आ जाए, प्रकाश आ जाए, अपने आप छोटा होता चला जाएगा। आपको लगेगा चकाचौंध लग रही है, लेकिन वो अपने आप छोटा होगा, संकुचित हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, ठीक है ना, कि अंधेले में अपने आप ही एक्सपेंडेड हो जाएगा, फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा और उजाला पाके छोटा हो जाएगा। बात क्लियर, बात कंप्लीट। अच्छी बात है। हाँ, नेत्र जो तारा लेंस होता है, नेत्र तारा होता है, उसी जस्ट बगल में क्या होता है? ये लेंस लगा होता है, जो पारदर्शी माध्यम होता है। वहीं से मस्तिष्क में इंडिकेट होता है कि कहाँ पर क्या है। वही लेंस के माध्यम से वस्तु, निकाय सभी अंदर एंट्री करता है, प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना। अच्छी बात है। ये हो गया नेत्र लेंस, इसी की बात हम कर रहे हैं आपसे। क्या है? आइरिस के ठीक पीछे, इसके जस्ट पीछे, ठीक, क्या होता है? लेंस या नेत्र लेंस होता है। बहुत अच्छी बात है। फिर आगे की बात है, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में द्रव भरा होता है। ये देखिए पूरा द्रव भरा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में, इसकी बात अभी हम कर रहे हैं फिलहाल। इसे क्या बोलते हैं? कचाप द्रव बोलते हैं, ठीक। ये पूरा क्या है? कचाप द्रव है, स्पॉटिंग। आगे इसका पूर्णांक क्या होता है? 1.336 होता है। ये पूरा क्या है? कचाप द्रव है, जो अंदर इसी के माध्यम से प्रवेश करेगा और बताएगा कि कौन सी चीज क्या है। जब प्रकाशीय किरणें आती हैं एंट्री की, इस पर अपना इमेज बनाई। ये क्या है? रेटिना है, इसे बोलते हैं रेटिना। हर वस्तु का इमेज आके यहाँ पर पड़ता है, मतलब हर एक चीज को, जैसे किसी चीज को हम देखते हैं, ये मार्कर है। कैसे पता मार्कर है? प्रकाशीय किरणें पहले इस पे पड़ी, फिर जाके अटैक करके हमारे आंख में गई, नेत्र में एंट्री कर गई, ठीक है ना। करने के बाद दृढ़पटल हो गया, कार्निया हो गया, ठीक है ना। आरिस, लेंस, नेत्र लेंस कचाप द्रव को प्रवेश करके अंदर जाती हैं, तब कहाँ जाती हैं? सीधा रेटिना पे, जहाँ पर ये अपना इमेज या परछाई बनाती है। इमेज बना दी तो मस्तिष्क को पता चल गया कि फला चीज़ क्या है, मार्कर है। बात क्लियर, बात कंप्लीट। अच्छी बात है। उसके बाद ये क्या होता है? पीत बिंदु होता है। इसने इमेज बना दिया, इंडिकेट इसने कर दिया कि क्या है, ये है मार्कर। इसने इमेज बनाया, ठीक है ना, और इसने बता दिया, इंडिकेट कर दिया क्या है, मार्कर है। और उसको फ्लो कहाँ से किया मस्तिष्क में? इसके अंधबिंदु के द्वारा। यहाँ से बता दिया, प्रकाशिक सिराएं हैं जो कि मस्तिष्क में चली जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, बताती हैं कि फला चीज क्या है, मार्कर है। बात क्लियर, बात कंप्लीट। हमारे आपके आंख की बातें हैं। जो बाहर अंदर पलक के नीचे का भाग होता है, स्फेरिकल होता है, उसे क्या बोलते हैं? दृढ़पटल बोलते हैं, मजबूत होता है। उसके बाद बारी आती है क्या? कार्निया की। कार्निया के बाद मसल्स होते हैं,
मतलब क्या है, लिक्विड होते हैं, एज लिक्विड होते हैं, जैसे लिक्विड के जैसे होते हैं, उसे क्या बोलेंगे आप, ये जलीय द्रव बोलते हैं। बात क्लियर। उसके थोड़ा सा अंदर चलेंगे, क्या मिलेगा आपको, नेत्र तारा। उससे भी थोड़ा अंतर चलें, नेत्र लेंस मिल जाएगा। याद करते चलो ऐसे जिससे बता रहे हैं, ये तो आपके सामने है, इसको आप फास्ट नोट कर लेंगे, डायग्राम आप बना लेंगे। हम आपको रटा रहे हैं, आप भी रट लीजिए। लेंस में आप चले गए, उसके बाद पूरा लिक्विड रहेगा उसे बोलते हैं काचाप द्रव, जो कि पूरा पारदर्शी रहता है। उसका पूर्णांक 1.336 होता है। बात क्लियर हो गया। उस वस्तु का जिसको हम देख रहे हैं इमेज जाएगा रेटिना पे पड़ेगा, रेटिना पर इमेज बना दिया, परछाई बना दिया, प्रतिबिंब बना दिया। बात क्लियर हो गया। फिर उसके जस्ट बगल में रहेगा पीत बिंदु, पीत बिंदु पर उसका एक्चुअल इमेज बनेगा, अर्थात कोई कमी नहीं बचेगी, इंडिकेट करेगा फला चीज है। और जो अंध बिंदु होगा वो मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगा, मस्तिष्क को इंडिकेट कर देगा, बता देगा कि वास्तव में ये मार्कर है, मतलब जिस चीज को भी हम देख रहे हैं। ये रहा हमारा मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। ये मानव नेत्र हो गया, इंडिकेशन दिया हुआ है और इसका क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है साइड में। इतना आप पूरा करेंगे और ठीक है, इनके बारे में आप कमेंट्स में लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, टॉपिक था ये इस चैप्टर का। चैप्टर भी है, टॉपिक भी है। आप इसे बहुत गहराई से समझें, बहुत गहराई से लें और अच्छे से अच्छे नंबर से आप पास होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट डे हम आपसे मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको टॉपिक अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।